अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर इंग्लिश का गेस्ट पेपर जो है फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को जो है वो तैयारी करने का जो है वो तरीका बताऊँगा कि किस तरह आप तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो सारा कुछ मतलब मुकम्मल आप लोगों का जो पेपर है इंग्लिश का, उससे रिलेटेड जो है आपको इंशाल्लाह कंप्लीट जो है वो गाइड करूँगा कि किस तरह आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आप लोगों का 20 नंबर की एमसीक्यूज़ होती है। तो एमसीक्यूज़ जो है वो कहाँ से तैयार करनी है? तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये होता है कि आप सोल्व जो आप लोग पास पेपर जो है वहाँ से एमसीक्यूज़ जो है वो कर सकते हैं। दूसरा जो है उन सोल्व में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो बार-बार बोर्ड पेपर्स में पूछी जा चुकी हैं, वो मैंने जो है वो शेयर की थी। तो आप लोग जो हैं वो देखकर भी तैयारी कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ अगर आप लोग देखना चाहें तो ऊपर टैब जो है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो इस टैब पे क्लिक करके आप एमसीक्यूज़ जो हैं वो देख सकते हैं। तो जो-जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा, अगर या तो वो इसी गेस्ट पेपर में वो चीज़ें मौजूद होंगी, अगर वो मौजूद ना हुई या उनको आसान करने का जो मेरी वीडियो होगी, मेथड होगा ईज़ी वे में तैयार करने का, वो मैं ऊपर लिंक जो है वो देता जाऊँगा, तो आप जो उस लिंक को क्लिक करके साथ-साथ तैयार करते जाइएगा। तो एमसीक्यू जो है आप इस तरह देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है 12 नंबर का होता है। आपकी बुक 1 जो शॉर्ट स्टोरीज़ 15 चैप्टर जो है वहाँ से आप लोगों को 9 में से 6 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाज़मी इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 6 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, फिर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 और 12, ये तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। तो टोटल जो है ये 7 चैप्टर बनते हैं। तो अगर आप शॉर्ट तैयारी करना चाहते हैं तो इन 7 चैप्टर के लाजमी क्वेश्चन आंसर जो है वो तैयार करके जाएं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपके 15 चैप्टर हैं, तो 15 चैप्टर में से आप लोग जो हैं पहले 10 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर लें, तो तब भी आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये मैंने वैसे बता दिया कि तरतीब के लिहाज से क्वेश्चन जो है आंसर के लिहाज से कौन सा चैप्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 पहले नंबर पे, चैप्टर नंबर 7 दूसरे नंबर पे, चैप्टर नंबर 6 जो है तीसरे नंबर पे, सो ऑन। टोटल जो है ये 7 चैप्टर हैं। तो कोशिश करें ये 7 चैप्टर जो है वो अच्छी तरह जो है क्वेश्चन आंसर के लिहाज से आप लोग तैयार करके जाएं। अदरवाइज़ आप पहले 10 चैप्टर जो हैं वो तैयार कर लें। ये 7 चैप्टर जो हैं और बाकी सारे चैप्टर जो हैं उनके इजी वे में एक एक लाइन का आंसर जो है वो आप किस तरह तैयार कर सकते हैं। एक एक लाइन का मतलब आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं वही तैयार करें। तो वो मैंने जो है वो सॉल्व किए हुए हैं, तो वो भी लिंक आपको ऊपर कोने में टैब नज़र आ रहा होगा, वहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्ले के क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो टोटल 3 प्ले हैं, तो कोशिश करें पहले 2 प्ले के सिर्फ जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर हैं तो वो आप लोग जो है वो कर लें। तो इस तरह आपके जो है प्ले वाले ये जो 10 नंबर हैं ये आप आराम से जो है वो ले सकते हैं। सिर्फ 2 प्ले जो हैं आप कर लें और सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर कर लें, तो इंशाल्लाह आपके ये 10 क्वेश्चन नंबर जो हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद जो है मतलब थोड़ा आइडिया के लिए प्ले जो है पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन उन एक्सरसाइज में से नहीं आता तो आप लोग जो है उसको सॉल्व कर सकें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये स्टूडेंट जो है अक्सर छोड़ देते हैं। तो पहले जो है आप ये देख लें, ये सॉरी 8 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का नहीं है। तो इसको जो है आप लोगों ने इस तरह करना है कि पोएम नंबर 6 2 1 ये तरतीब के लिहाज से 8 15 12 11 और 9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 6 क्वेश्चन में क्योंकि 4 करने होते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। टोटल जो है आपके 18 पोएम्स हैं। तो कोशिश करें कि पहले 10 पोएम्स जो हैं वो आप अच्छी तरह कर लें, तो आपके पोएम के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हल हो जाएंगे। या फिर जो है आप इसी तरतीब के लिहाज से जो चैप्टर दिए पोएम्स दिए हुए हैं, पोएम नंबर 1 2 और 6 8 9 11 12 और 15 ये कर लें, तो तब भी आपके पोएम के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे।
जो आसान तरीका है वो ये है कि आप पहले 10 पोएम का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो तैयार कर लें। तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट तैयार करने का तरीका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें मोस्टली वो क्योंकि थीम होता है पोएम का, तो से आपको थीम मिल जाएगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर भी उस थीम में मौजूद होंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट करने से आप लोगों का जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट स्टैंजा वाला क्वेश्चन है वो भी आराम से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, लेटर या एप्लीकेशन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर दिए हुए हैं और साथ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये आप देख लें, मैं मतलब एक एक चीज़ नहीं पढ़ रहा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर हैं और उसके बाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इसके बाद। तो अगर आप सेकंड एनुअल के स्टूडेंट हैं तो आप एप्लीकेशन को जो है वो प्रेफर करें। एप्लीकेशन जो है उनको तैयार करके जाएं, उनका आपको पैटर्न आना चाहिए और ख़ास तौर पे जो है टोटल 8 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि हर बार रिपीट होती हैं, कभी कौन सी कभी कौन सी। उन 8 को कर लें, नहीं तो ये जो मैंने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट नहीं लिखा, ये वाली 4-5 कर लें। या फिर एक और तरीका है लेटर और एप्लीकेशन करने का कि मैंने एक ही एप्लीकेशन जो है वो दी हुई है, एक ही लेटर दिया हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन के लिए ख़ास तौर पर ये मेथड जो है परफेक्ट है। एक ही एप्लीकेशन मैंने दी हुई है, उसमें आप 8 या 9 एप्लीकेशन जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। मतलब एक एप्लीकेशन तैयार करके आप 8 या 9 एप्लीकेशन जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन या लेटर जो है ऊपर आपको टैब नज़र आ रहा होगा, तो उस टैब से आप वो भी जो है वो देख सकते हैं। तो मतलब बहुत ईज़ी वे में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। इंग्लिश का पेपर पास करने का तरीका यही होता है कि आप पेपर जो है पूरा अटेम्प्ट करके आएँ। तो इसके अलावा और कोई की नहीं है इसको पास करने की। अगर आप पेपर 100% करके आएँगे, मतलब हर चीज़ का आपको आइडिया होगा, उसको थोड़ा बहुत तैयार किया हुआ होगा, आप हर चीज़ 100 नंबर का पेपर करके आएँगे, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। या आपको मैं लिख के दे देता हूँ। बच्चे स्टैंज़ा वगैरह छोड़ आते हैं, तो वो भी आगे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टोरीज़। 2 स्टोरीज़ दी हुई होती हैं, एक करनी होती है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं। तो कोशिश करें कि 5 4-5 तो लाज़मी करके जाएँ, ये तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने इनका जो है मोरल जो है वो लाज़मी याद करना है, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर जो है वो मोरल जो है वो पूछा जाता है, तो आपने इनके मोरल्स जो हैं उनको लाज़मी याद करने हैं। कम से कम 2 मोरल जो है वो पेपर में भी लिखने हैं। तो स्टोरीज़ जो हैं ये आप लोगों को सामने दी हुई हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 15 नंबर का होता है, 3 पार्ट होते हैं। 5 नंबर का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है। तो पोएम नंबर 3 टू 5 और टू 6 तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब 3 टू 5 और 6 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पीछे क्वेश्चन आंसर में कि पहले 10 पोएम का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आप तैयार कर लें और एक्सप्लेनेशन में जो है वो कॉन्टेक्स्ट को घुमा फिरा के आप लिखते हैं। तो ये 5 नंबर जो हैं आप मुफ्त के होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स जो हैं मैंने देखा है कि वो स्टूडेंट्स जिनको मुकम्मल गाइडेंस नहीं होती वो 5 नंबर ये वाला छोड़ आते हैं। तो इसको आसान तरीके से करने का तरीका जो है, एक ही एक्सप्लेनेशन आप जो मर्ज़ी पोएम आ जाए उसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह कर सकते हैं। अगर आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आता है तो वो भी मैंने वीडियो जो है वो शेयर की हुई है, तो वो वीडियो भी आपको ऊपर टैब में नज़र आ रही होगी, तो आप वो वीडियो जो है देख लीजिएगा। आपको ये 5 नंबर जो है आराम से हल करने का जो है वो तरीका निकल आएगा, क्योंकि बच्चों के जो कंपार्ट्स आती हैं वो 2-2 नंबर, 5-5 नंबर, 3-3 नंबर से आती हैं, तो इसलिए आप लोगों का एक-एक नंबर जो है वो बहुत कीमती होता है, लेकिन आप लोग जो है पेपर में कोई ना कोई चीज़ छोड़ के आ जाते हैं। उसके बाद पंक्चुएशन है, तो पंक्चुएशन चैप्टर नंबर 3 की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 की, 2 की, 5 की और 4 की। मतलब पहले 5 चैप्टर जो हैं आप अगर पंक्चुएशन के कर लेते हैं, उनकी एक्सरसाइज वाली पंक्चुएशन कर लेते हैं, या फिर चैप्टर के अंदर से आपको लगता है कि इस 2 लाइनों में या 1.5 लाइन में ज़्यादा जो है वो कॉमाज़ और मल्टीपल मतलब जो वर्ब हैं पंक्चुएशंस जिनकी की जा सकती है, ऐसे 2 लाइनें जो हैं वो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ज़्यादा चीज़ें जो हैं कॉमाज़ और कॉमाज़, तो फुल स्टॉप, कैपिटल वो इन्वर्टेड कॉमास, ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं।
तो ऐसी 2 लाइनें आप इन 5 चैप्टर में उनको मेंशन कर लीजिएगा। फिर उनको जो है अच्छी तरह देख लीजिएगा कि कहाँ पे डबल कॉमास लग रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास, कहाँ पे जो है वो कॉलम्स लग रहे हैं, कहाँ पे जो है वो वर्ड जो है वो कैपिटल यूज़ हो रहा है, कहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, तो फिर आपको ये अच्छी तरह जो है याद हो जाएगा। ये 5 नंबर भी अक्सर स्टूडेंट छोड़ आते हैं। तो इसमें मैंने दिया हुआ है कि आप जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है पंक्चुएशन के जो हैं वो कर लें, और साथ जो पास्ट पेपर में जो पंक्चुएशंस आ चुकी हैं वो कर लें। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड, 7 पेयर ऑफ वर्ड दिए होते हैं, 5 करने होते हैं, ये भी 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ABCDEPRST वाले आप पेयर ऑफ वर्ड कर सकते हैं न्यू बुक से, जो आपकी ग्रामर की बुक है वहाँ से भी कर सकते, या फिर आप ABCDEPRST वाले नहीं करना चाहते और आपने शार्ट तैयारी करनी है, तो आप ये वाले जो पेयर ऑफ वर्ड हैं, ये जो मैंने आपको शो करवा रहा हूँ, तो जिनके आगे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है ये अच्छी तरह जो है वो करके जाएं, और जिनके आगे मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है ये पेयर ऑफ वर्ड अच्छी तरह जो है वो तैयार करके जाएं। टाइम हो तो जिनके आगे मैंने इम्पोर्टेंट नहीं लिखा हुआ तो वो भी आप तैयार कर लें, तो ये 5 नंबर भी आप आराम से जो है वो हासिल कर सकते हैं। पेयर वर्ड तैयार करने का तरीका ये होता है कि आप लोग जो है उसकी मीनिंग जो है वो याद किया करें। अगर आप मीनिंग याद करेंगे तो आपको आराम से जो है वो पेयर ऑफ वर्ड है उनका सेंटेंस पता होगा डिफरेंस दोनों में, तो आप उसका आराम से जो है वो सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, जो आपका पैराग्राफ होता है ट्रांसलेट इनटू उर्दू वाला, तो इसमें चैप्टर नंबर 6, 4, 2, 8, 13, 7 और 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप पहले 8 चैप्टर जो हैं वो कर लें और साथ 13 चैप्टर कर लें, या फिर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जो हैं वो दिए हुए हैं, वो भी आपको ऊपर टैब में शो हो रहे होंगे, तो वो आप लोग वहाँ से कर लें, तो आप आराम से जो है ये पैसेज वाला पैरा जो है ये भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट इसका तरीका यही होता है कि आप लोग जो ये मैंने चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, चैप्टर नंबर मैंने आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं तो इनको तो लाजमी करके जाए, 2, 3, 4, 6, 8, 7, 8 और 13, इनके जो है आप लाजमी जो है ट्रांसलेशन जो है वो तैयार करें, और इंशाल्लाह आपका पैसेज जो है वो हो जाएगा। या फिर आप पहले जो है वो 8 चैप्टर्स की कर लें, तो फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, साथ 13 की भी देख लीजिएगा कि आपका जो है ये ट्रांसलेशन पैरा जो है वो आराम से हो जाए। तो इंग्लिश के पेपर को पास करने में फिर कह रहा हूँ, टिप यही होती है कि आप लोग जो है 100 नंबर का पूरा पेपर जो है वो अटैम्प्ट करके हैं। अगर आपने एक दफ़ा जो है वो टेस्ट दिए हुए हैं, या मैंने जो डिटेल से गैस पेपर जो है वो शेयर किए हुए हैं वो देखे हुए हैं, तो अल्लाह ताला को जो है शुक्र अदा करते हुए कह सकता हूँ कि बहुत दफ़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह पेपर जो है गैस पेपर में से ही आता है। बच्चों ने क्योंकि उसको जो है वो तैयार किया हुआ होता है, सारा पढ़ा हुआ होता है, 100 नंबर का पेपर जो है जिससे वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही मेरे आसान नोट्स हैं इंग्लिश के, काफ़ी स्टूडेंट जो है उन्होंने देखे भी होंगे, जो मैं यहाँ पे भी शेयर कर चुका हूँ, आपको पीडीएफ की ज़रूरत भी नहीं है। तो वहाँ से आप आराम से जो है तैयारी करके, और कम वक़्त में तैयारी करके बहुत ईज़ी वे में क्योंकि लिखे हुए हैं, तो आप लोग जो हैं आराम से पास हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।